हमें स्कूल में पढ़ाया गया था कि गर्मियों के दिनों में, बसंत के बाद गर्मियों के दिनों में आम में बौर आना शुरू होता है, जो कि फिर गर्मियों में पूरे सीजन फल आते हैं। लेकिन एक किसान है जिन्होंने ये कहावत बदल दी। सिलेबस में हो सकता है आने वाले सालों में ये भी पढ़ाया जाए कि आम में अब 12 महीने बौर आते हैं, 12 महीने फल आते हैं। राष्ट्रपति ने इनको पुरस्कृत किया गया है। ज़्यादा बातचीत हम इनसे करेंगे। सर, आपका नाम? मेरा नाम श्री किशन सुमन है। कहाँ से हैं आप? गिरधरपुरा कोटा राजस्थान से हूँ। कितनी खेती है आपके? हमारे पास 4 बीघा खेती है सर। अब आप थोड़ा सा हमें अपनी खेती के बारे में बताएं, आम के बारे में जो आपने नवाचार किया है। हाँ सर, हम पहले परंपरागत खेतियाँ करते थे। पढ़ाई छोड़ने के बाद खेती करना शुरू किया। कितनी खेती बताई आपने? 4 बीघा। अच्छा। उसमें प्राकृतिक प्रकोप बहुत नुकसान होता था। फसल कटी पड़ी है, ओले गिर गए, ये हो गए, तो खेती तो करना ही था। हमने सोचा भाई खेती ऐसे करें जिसमें एक तो रोज प्रॉफिट मिले और प्राकृतिक प्रकोप का नुकसान भी नहीं हो। तो हमने गेहूँ चावल को छोड़ के सब्जियों की खेती करना शुरू किया। अच्छा। उसमें सब्जी में इनकम तो डेली होने लग गई, पर उसमें कीड़े बीमारी ज़्यादा लगते थे। वो समाज के लिए अच्छा नहीं था। उसमें जो इंसेक्टिसाइड कीटनाशक डाला जाता था वो समाज के लिए बहुत नुकसानदायक था। तो वहाँ से भी दिल उछट गया कि अपन जो कर रहे हैं ये भी समाज के लिए अच्छा नहीं कर रहे। तो क्या करें, खेती तो करना ही है। फिर हमने सोचा कि फूलों की खेती करें। उसमें किसान जो फूल लगाता है उसको कोई खाता भी नहीं है और उसका इनकम भी डेली होने लग गई। उससे इनकम डेली होने से हमारे मन में उत्साह हुआ कि अपन ने जो चाहता कुछ हद तक सही हुआ। उसी में हमने प्रयोग किया, गुलाब लगाई, देसी गुलाब लगाए। उस पर ग्राफ्टिंग की। ग्राफ्टिंग तकनीक से एक पौधे पे 7-7 रंग के फूल खिला दिए। उससे मन में और उत्साह बढ़ा कि अपन आगे भी काम कर सकते हैं। तो फिर हमने फलों पे काम करने की सोची। अच्छा। फल पे काम करने की सोची तो किस पे करें ये विचार आया। तो हमने आम को चुना। आम को इसलिए चुना कि आम का बगीचा किसान लगाता है। थोड़ा टोक रहा हूँ आपको, ये खेती आपने कितने साल पहले शुरू की प्रयोग करना? ये 20 साल पहले, 20 साल इस वैरायटी को बनाने में 20 साल लगे हमको। ओके। 1998 से शुरू किया हमने। अब आप आम के बारे में? तो ये आम जैसे हमने वो गुलाब पे 7 रंग के फूल खिल गए, उसमें फिर आम पे काम करना चाहा। आम पे काम करना इसलिए चाहा कि किसान का खर्च हर साल होता था, उसको इनकम हर साल नहीं मिलती थी। उसको ध्यान में रखते हुए, उस कमी को ध्यान में रखते हुए हमने आम पे काम करना शुरू किया। तो हमने वही ग्राफ्टिंग तकनीक से इधर उधर से गुठलियाँ लाए, उसको पौधे को उगाया, उस पर फल आना शुरू हो गया ऑफ सीजन में। उसको फिर आगे मॉडिफाई किया हमने इसको चयन करके सिलेक्शन विधि से इसको विकसित किया है हमने सदाबहार आम को। अच्छा। ये जो फिर धीरे धीरे करके आज ऐसी वैरायटी बन गई जो पूरे साल भर फल देती है। और इसका आलम यह है पूरे वर्ल्ड में फेमस है वैरायटी, हर जगह। क्या नाम दिया आपने? सदाबहार। इस वैरायटी का नाम सदाबहार। हाँ, इस वैरायटी का नाम हमने नामकरण इसलिए किया है, मतलब हमने जो आम का रिसर्च सेंटर लखनऊ में, पूरा भारत का काम होता है वहाँ पे आम पे, उन्होंने मिलके, वहाँ के साइंटिस्ट मिलकर हमने मिलके इसका नाम जो सदाबहार आम दिया है। सदाबहार आम का मतलब है पूरे साल भर कभी भी पौधे पे या तो फ्लावरिंग होगी, फ्रूटिंग होगी, पके हुए फल होंगे, रेगुलर चलते रहेंगे। सर्दी बरसात का कोई इफेक्ट नहीं है इस पे। अच्छा। हाँ सर। तो 20 साल आपको ये किस्म ईजाद करने में लग गया? 20 जी सर। तो राष्ट्रपति की तरफ से पुरस्कृत आपको ये इसी आम के लिए किया गया? हाँ, इसी आम के लिए हमको 2016 में तो आईसीआर से अवार्ड मिला। ये जो है ये राष्ट्रपति जी की हमारी एग्जीबिशन लगी थी 2017 में। ये 3 मार्च से 7 मार्च तक हमको मेहमान बना के रखा था, वहाँ पे हमको अवार्ड दिया गया। और उसके बाद 2019 में उससे मिला हमको महिंद्रा समृद्धि से। अच्छा। उसके बाद आईसीआर से 2 बार अवार्ड मिल चुका। हाँ, ये मुख्यमंत्री जी से अवार्ड मिला हमको, हमारे यहाँ के राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। ये आईसीआर से मिला था हमको अवार्ड 2016 में, उनके स्थापना दिवस पे। ये कृषि यूनिवर्सिटी से मिला, हमारे यहाँ कोटा की कृषि यूनिवर्सिटी से मिला। ये जो हैं एक्टर मुकेश खन्ना जी, ये भी हमको यहाँ कोटा में आके कोटा रत्न अवार्ड दे के गए हैं। सबसे बड़ा हमको अवार्ड मिला जो महिंद्रा समृद्धि 2,11,000 का कैसे अवार्ड मिला था। लेकिन मैं इस पर दिखाऊंगा कि राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री, विधायक, कृषि मंत्री, वार्ड पार्षद मुकेश खन्ना से सम्मानित सदाबहार आम के विकसित करता श्री किशन सुमन को सम्मानित करते हुए ये तमाम तस्वीरें जो हैं किशन जी के लिए। अब मैं आपको वो आम दिखाऊंगा, किशन जी हमें दिखाएंगे। ये वो आम है सर, है ना? ये सदाबहार आम है। हाँ, इस पे सदाबहार आम की विशेषता बता देते हैं। ये देखो आप इधर सर जी। ये देखो सर, ये एक ही पौधे पे ये बड़े फल लग रहे हैं, फ्लावरिंग हो रही है, आगे छोटे लग रहे हैं। ऐसा पूरे साल भर चलता रहता है। एक ही पौधे पे पके फल मिल जाएंगे, छोटे फल मिल जाएंगे, बड़े फल मिल जाएंगे, पूरा चलता रहेगा पूरे साल भर। आम के जो एक पेड़ की औसत उम्र होती है, हाँ, उससे अलग है क्या? लाइफ टाइम भी है, 80 साल तक चलेगा ये। अच्छा। हमारा जहाँ तक अनुभव है, अभी 25-30 साल हो गए, आम अभी तक कुछ कहाँ आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कहाँ मिल रहा है? ये पूरा बाजार में कैसे मिलेगा। मिलता है? ये बाजार में अभी कुछ टाइम बाद आएगा। ये गुजरात महाराष्ट्र एरिया में चल रहा है अभी ये। अच्छा। वहाँ पे ज़्यादा जा रहा है हमारा। आप वैसे तो पूरे, हाँ, वैसे तो पूरे भारत में जा रहा है ये। बाहर से 12 मैंने अमेरिका में भी दिया
इटली में दिया, लंदन में दिया, हर जगह इसको पसंद किया जा रहा है। गुजरात महाराष्ट्र का आलम तो ये है, जो किसान एक बार पौधा ले गया वो 4-4 पौधा ले जा रहा है। जो 100 पौधे ले गए थे वो आज 1000 पौधे की डिमांड कर रहा है। ये आलम है इसका। और फल का स्वाद राजस्थान में कोटा में किसान किस तरह से इसको उगा रहे हैं? यहाँ भी कोटा में भी उगा रहे हैं, पर कम उगा रहे हैं। उसका कारण है यहाँ बगीचा बहुत कम लगाते हैं लोग, इसलिए यहाँ बगीचा कम लग रहा है इसका। गर्म भी है। हाँ, बाकी जहाँ पे बगीचा लगाए जा रहे किस हैं, तरह का मौसम इसके लिए चाहिए फिर? इसको 0 से 48 डिग्री का जहाँ टेम्परेचर होगा वहाँ पे सुटेबल है इसके लिए, वहाँ भी सर्वाइव करेगा ये। पौधा बड़ा होता है नहीं होता है बड़ा? फल गुच्छों में आते हैं इसमें। हाँ, जाने बताइए, पूछिए फल गुच्छों में आएंगे। हाँ। फल पकने के बाद इसका जो स्वाद है आपूस आम जैसा हो जाएगा। फल की साइज 200 ग्राम से 400 ग्राम तक हो जाती है। अच्छा। हाँ सर, पौधा इतना ही रहता है, बड़ा होता है? 20 फीट तक का हो जाएगा, जमीन पे लगाएंगे, बगीचा लगाएंगे 20 फीट तक पौधा हो जाएगा। कुछ किसान है जो समझ रहे हैं इनसे। 1.5 से 2 क्विंटल फल लगेगा। कितनी दूरी पे लगता है? 15 बाई 15 पे लगता है। 15 बाई 15 पे। हाँ जी। है ना? कितने साल में आते हैं फल इसके? फल तो दूसरे साल ही आना शुरू हो जाएगा, पर हम अगर खेती कर रहे हो, कॉमर्शियली करते हो तो 4 साल तक इसको हटाने के लिए बोलेंगे, उससे पौधा ग्रोथ कर जाएगा और मैच्योर हो जाएगा। 4 साल तक बोर हटाते रहेंगे अगर हाँ। आप कमर्शियल खेती कर। कमर्शियल करते हो तो उससे पौधा ग्रोथ कर जाएगा, मैच्योर हो जाएगा। अच्छा। उसके बाद फल लो। अच्छा, एक आम का फिर प्रोडक्शन कितना होता है? 1.5 से 2 कुंटल हो जाता है साल भर में। एक पौधे से 1.5 कुंटल से 2 कुंटल तक का हो जाएगा साल में 3 बार ये फसल? 3 बार में। अगर आप मेहनत करें 20 साल तक, अगर आप में किसी फसल को लेने का सब्र हो तो आप सदाबहार आम उगा सकते हैं। 4 साल में फसल हो ना। नहीं, आपकी मेहनत तो 20 साल की थी ना, आपने तो 20 साल मेहनत की उस पर। हाँ, नहीं, पर अब कोई किसान लगाना अब चाहे 4 साल का हो 4 गया। साल में। लेकिन आपकी मेहनत 20 साल की रही। लेकिन अगर आप कमर्शियल तौर पे इसको उगाना चाहते हो, 4 साल बाद आप इसकी क्रॉप ले सकते हैं। आप देख रहे हैं किसान तक। नमस्कार।